एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब मसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइलें आ रहे सामने से। हमको लगा वीएफएक्स है जी। आज तक ने वीएफएक्स चला दिया। अच्छा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में, और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? दो सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। अच्छा, समझ गया। हेलो दोस्तों, एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में बताना आप कहां से हो। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुकेश अंबानी की बीवी ने रोहित शर्मा को 4 करोड़ इंडियन रुपीस की गाड़ी गिफ्ट की है। 4 करोड़ मतलब 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। दूसरी तरफ जब हमारे प्लेयर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ये सब झूठ है, इतने पैसे होते ही नहीं है। और अगर होते भी हैं ना तो इतने पैसे कोई किसी को गिफ्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ 30-40 हजार रुपए से ऊपर तो कोई गिफ्ट नहीं देता। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि 16 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी? उन्होंने कहा ये सब झूठ है, हम नहीं मानते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? हालांकि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज है F-16। 400 करोड़ का आता है F-16 जहाज। यहाँ पर 1987 की घटना है। 400 करोड़ का जहाज था 1987 में। अब ये जहाज जब रनवे पे टेक ऑफ करने वाला था ना तो इस सुअर से टकरा गया। पाकिस्तान का जहाज सुअर से टकरा गया यहाँ पे। अब पूरा सुअर से टकराया, जहाज इतना डैमेज हो गया यहाँ पे कि इसके पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके स्क्वाड्रन लीडर फैज अमीर जो थे, उड़ा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए इस सुअर की वजह से और उनका डेथ हो गया। यहाँ पर एक से एक तो कांड करता है। बताइए, एगो सुअर 400 करोड़ का जहाज डुबा दिया पाकिस्तान का। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। कम एंड फाइट विद अस। ये वही मुश्किल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतार। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। इंडिया वालों, पाक भारत जंग को छोड़ो और चलो फिलिस्तीन के लोगों की आजादी के लिए जंग लड़ने चलते हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तान या दूध से बाहर गया ही नहीं। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी। तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। इंडिया से हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना, ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान। यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुक्र है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड कप मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत लिए होते। इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। अजी घंटा पहले पाकिस्तान के अवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पड़ेगा पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है कि कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अरे भाईजान, वो हमला करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। हम होते तो हम भी करते, और हम तो रात में मार खाने में आगे थे। और ये अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हालत जंग में काफी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि वो तो ये तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे हमारा। रहे हैं आपको, ये कच्चे फौजी थे, ठीक है, 71 की जंग में। और ये मजदूर हैं, बाबा वली इनका नाम है, जिला उकाड़ा है, मजदूरों वाले अड्डे पे ये मौजूद थे।
तो 71 की जंग इन्होंने लड़ी है और ये आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग बता रहे हैं, इनको मुकम्मल जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी। बाबा जी बहुत है ट्रेनिंग इतनी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।